भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जनरल बॉडी के सदस्य संजीव यादव जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, देश भर के किसान आज आंदोलित हैं, इस आंदोलन को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो कृषि बिल लाया गया है, ये आर्थिक शोषण और मानसिक प्रताड़ना से निकाला गया है किसानों के लिए। ये बहुत ही क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदम है। जैसा कि लोग कहते थे कि किसान कर्ज में ही जन्म लेता और कर्ज में ही मर जाता है। निश्चित तौर पे पहले कोई इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, वकील का बेटा वकील और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर तो बनना चाहता था, लेकिन कोई किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता था। लेकिन इस बिल से एक नया सूर्योदय हुआ है, नया प्रकाश हुआ है और ये गंगा जल की तरफ पवित्र है। इस बिल में 3 तरह की बातें की गई है। एक फसल से संबंधित, एक इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित और एक मार्केटिंग से संबंधित। आज के किसान जो हम लोग किसान छोटे छोटे जोतहर हैं, 4 एकड़ 5 एकड़ के 100-200 एकड़ का नहीं है, तो ऐसे किसानों के पास पूंजी का भी अभाव है, ट्रैक्टर थ्रेसर का भी अभाव है। और जो हम लोग खेत खलियान में, जैसे अभी रबी का फसल अभी धान काटे हैं और ना हमारे पास यहाँ पर पंचायत में ना कोई यहाँ पर वेयर हाउस है, ना गोदाम है। अगर खुदा न खास्ते पानी बरस गया तो टोटल प्रकृति पर ही निर्भर है, तो वो सड़ जाना है, गल जाना था। दूसरा ये था कि हमारे पास ट्रैक्टर खरीदने के पूंजी नहीं है। तो ये जो प्रावधान लाया गया है, जो हमारे पूंजी सहयोगी है, निवेशक है, वो छोटे छोटे सहयोग किसान को, जोतर को सहयोग प्रदान करें, जिससे क्या है कि हमारा खेती करने में आय दुगनी होगी। और आय दुगनी होगी तभी हमारे खेत खलियान के जो बाल बच्चे लोग हैं वो खुशहाल होंगे। आप कह रहे हैं कि खुशहाल होंगे और ये जो बिल है वो गंगा जल की तरह पवित्र है, तो फिर एक खास क्षेत्र में ये आंदोलन क्यों? देखिए, आप देख रहे होंगे रुपेश जी कि एक आंदोलन सिर्फ पंजाब में क्यों, ये बहुत ही चिंतनीय और सोचनीय विषय है। क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर बिचौलिया, अड़हतिया और दलाल हैं तो वो पंजाब में लगभग 28,000 लोग हैं। और ऐसे लोग रोड पर आए हुए हैं। कोई भी असली किसान जो है ना रोड पर नहीं आएगा, खेत पर जाएगा। 3 लोग का जो बड़े बड़े मॉल कल कारखाने जो शोषण करके, किसानों का शोषण करके बड़े बड़े धनाढ्य हो गए हैं, ऐसे लोग पर लगाम लगा है, माननीय प्रधानमंत्री लगाम लगाए, इसलिए इनको जो है ना जब्बर बुझा रहा है। तो वो लोग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन ये बताइए कि बिहार में 2006 में ही एपीएमसीज को ख़त्म कर दिया गया, तो फिर बिहार के किसानों की किस्मत क्यों नहीं बदली? नहीं, आप देख रहे हो कि लगातार किसानों का धान का जो खरीद हो रहा है, अभी आप देखिए कि 2019 और 20 में लगभग 266 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा गया और 2020 और 21 में 3,55,000 मैट्रिक टन खरीदा गया, जिसमें 60%। लेकिन लक्ष्य क्या तय था? लक्ष्य तय था 30 लाख मीट्रिक टन खरीदा जाएगा। किसानों के धान पड़े रह गए और बिहार में भी सरकारी स्तर पर जो समर्थन मूल्य है उस पर बेचने की अपेक्षा बिचौलियों को ही बेचा जाता है, क्योंकि आपका सिस्टम जो है, सरकारी तंत्र इतना परेशान करता है कि किसान बिचौलियों को बेच देना ज़्यादा समीचीन समझता है। तो इसीलिए तो बिचौलियों को हटा दिया गया, दलालों को हटा दिया गया। आप कहीं भी अब खुल के बेच सकते हैं। पहले एक लिमिटेशन तय था 80 किलोमीटर के, 2 अपने जिला डिस्ट्रिक्ट तक। अब है कि लिमिटेशन को हटा दिया गया, वार्ड कर दिया गया है। अब कोई भी किसान किसी भी जिला, प्रदेश और देश में बेच सकता है, जिससे उसकी उन्नति भी होगी, आय भी दुगनी होगी। और एक और सबसे अच्छी बात है कि इसमें एक ऐसा कानून लाया गया है कि जो लोग कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तो 16-17 में ही लागू कर दिया गया था। अरे भाई, ये कांग्रेस का बिल लाया हुआ है, MS स्वामीनाथन का बिल लाया हुआ है, और इन्होंने अपने इलेक्शन के एजेंडे में 2013 में और 2019 में इन्होंने रखे हैं और उस समय लागू नहीं किए, ठंडे बस्ते में डाल दिए। और आज माननीय प्रधानमंत्री ने लागू किया तो कुछ लोग पंजाब के नेता, उन लोग को पेट में दर्द हो रहा है। तो सिर्फ ये आंदोलन सिर्फ पंजाब तक सिमट के रह गया, कहाँ पूरे देश में? आप देख रहे हो अपने चैनल के माध्यम से, पूरे प्रदेश में कहीं नहीं है, और खासकर बिहार उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं। और बिहार पहले से भी एक ख़त्म कर चुका है। तो बिहार, जो भी एक बात आपने कहा है कि खरीदगी की बात, तो धीरे धीरे खरीदगी इंक्रीज कर रहा है, बढ़ोतरी के ऊपर जा रहा है। तो एक खास क्षेत्र में आंदोलन है, एक खास सीमा तक ही सिमट कर रह गया है। बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य इस तरह के राज्यों के किसान आंदोलित नहीं हैं। लेकिन संजीव यादव, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जनरल बॉडी के सदस्य हैं, उनका कहना है कि यह कृषि बिल न सिर्फ किसानों की भलाई के लिए है, बल्कि गंगा की तरह पवित्र भी है। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, सिर्फ TV9 भारत।